गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? यह आपका रीजनिंग का पार्ट है। किसका? रीजनिंग का पार्ट है। इसमें आप लोग को जो जो कि आपका क्या रहता है, नंबर्स रहता है और आपका अल्फाबेट्स रहता है। उन उससे दोनों को मिला करके एक कोड दिया जाता है, एक सांकेतिक भाषा। कोडिंग मतलब एक सांकेतिक भाषा में आप लोग को सवाल पूछा जाएगा, आप लोग को भी संकेत भाषा में क्या करना है, उसको आंसर देना है। तो हम लोग इसमें आप लोग जितने मतलब कि बहुत सारे पैटर्न हैं, क्या है, बहुत अलग अलग पैटर्न है। हर तरह के पैटर्न को हम आप लोग के सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग भी उतना सहयोग करिए। अगर जो क्वेश्चन होमवर्क में मिलता है होमवर्क में करिए। जितना ज्यादा इस यहाँ जो आपका चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जितना ज्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक पता होना चाहिए आपको कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग को संकेतिक क्या है, संकेतिक आप लोग को इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। संकेत के भाषा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को उसमें आप लोग को जवाब देना है। चलिए, कुछ चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ए का, जैसे में क्या होता है, अल्फाबेट में ए टू जेड होता है। क्या होता है? ए से लेकर के जेड तक कितने अक्षर होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो कि अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे है। जैसे आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। आपसे कोई पूछे कि यम का नंबर क्या है, क्या पूछे, यम का नंबर क्या है, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि 13 है, 13 है। कितना है? तुरंत आपको पता होना चाहिए कि 13 नंबर है। यम का नंबर 13 है। जैसे कोई पूछ दे, अच्छा ई का नंबर बताइए, तो ई का 5 है, तुरंत बताना चाहिए। अच्छा टी बताइए, टी 20 पे है। ठीक है, टी याद कर लीजिए, टी 20 पता आप लोग को, टी 20 तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात आपको, यह चीजें, यह क्वेश्चन अगर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है कोडिंग डिकोडिंग तक का, तो यह नंबर याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आपको एक सोल्यूशन है कि आपको एग्जाम में क्या करेंगे, ए टू जेड आपने जो कि आपको पेपर सेट मिलता है उस पर ए टू जेड नंबर लिख लीजिएगा, ए बी सी डी करके लिख लीजिएगा, और जो भी नंबर देगा तो आपको उसमें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कौन सा नंबर पे है। ज्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए, आपको आपका विपरीत पूछ सकता है। आपको इधर से क्या बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं। इधर से चलेंगे तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, बायां बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बायां बोला जाता है। यही अगर इधर से चलेंगे क्या बोला जाएगा? दायां है। दायां से चल रहे हैं राइट से, इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। ठीक है, अगर पूछे आपका, क्या पूछे, यम यन का राइट, यन से दायां, यन से दायां बताए, तो दायां पूछे या आपको राइट दे तो इधर का पार्ट हो गया। किधर का पार्ट हो गया? तो इधर का पार्ट हो गया। मतलब इसके इधर क्या हो जाएगा, राइट होता है, इसके इधर क्या होता है, इधर आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, आप समझ जाइए, कोई भी नंबर पूछे उसके अगर इधर अगर इधर की बात है तो वहाँ जो कि लेफ्ट होता है, उसके इधर की बात है तो राइट होता है। इतना बात समझ में आप लोग को, लेफ्ट राइट समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट जो कि चीज है, आपको क्या होता है, ए का विपरीत क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट। अक्सर आपका क्वेश्चन में पूछ देगा कि सी का अपोजिट बताइए, तो आपको डी का अपोजिट, आपको डायरेक्ट याद में कराता हूँ तो आपको, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपको कराता हूँ। देखिए, ए का अपोजिट आपका जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, और आई का अपोजिट आर है, जे का अपोजिट क्यू है, के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है, और एम का अपोजिट एन है। ठीक है, ये अपोजिट कैसे है मतलब, देखिए इधर से चलिएगा, इधर से एक नंबर इधर चलिएगा,
एक नंबर, ठीक है, दोनों एक एक नंबर पे हैं। इधर से चलिएगा, 3 नंबर पे क्या है, सी है। इधर से 3 नंबर पे क्या है, यक्स है। तो देखिए सी का अपोजिट यक्स है कि नहीं है। चलिए इसको याद करने का तो मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे याद किया जाता है। देखिए ए से याद करिए, ए का जेड आज, इसको याद करिए आज करके, आज मतलब ए जेड। बी बी वाई मतलब वाई, वाई। सी एक्स मतलब 6, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। डी डब्ल्यू ड्यू, क्या लिखेंगे, डीओ, इसको लिख लीजिए डीओ, जिससे आप लोग याद करिएगा। इवेन, इसको क्या लिखेंगे, इवेन। उफ, यू एफ का उफ पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, उफ, उफ। जीटी, जीटी दिया है तो जीटी रोड से याद करिए, जीटी से जीटी रोड, क्या याद करेंगे इसको, इसको याद करिएगा जीटी रोड, जीटी रोड। एच एस, एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है, इसको याद करिए हाई स्कूल से, क्या याद करिए, हाई स्कूल, ठीक है। देखो आई आर, क्या बचा, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर क्या होता है, इंडियन रेलवे होता है। इस तरह मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूं जिससे याद रहेगा। जे क्यू, जंगल क्यून, क्या याद करिए, जंगल क्यून, जंगल क्यून। केपी कानपुर, केपी से कानपुर। एल ओ लाइट ऑन, क्या याद करेंगे इसको, लाइट ऑन, लाइट ऑन। यम एन, यम एन से क्या याद करेंगे, मन, मन। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया। देखिए ए जेड आज, बी वाई बॉय, सी एक्स 6, डी यू डीओ, ई भी इवेन, जो कि आपका क्या है, एफ यू उप, आप क्या है जीटी, जो कि जीटी रोड। एच से हाई स्कूल, आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्यून, के से कानपुर, एल से लाइट ऑन, एम से यमन, मन। अगर आपको कुछ भी पूछे, पूछ ले आपको डी या जे का बताइए विलोम क्या होगा या उल्टा क्या होगा, तो डी का पता होना चाहिए, क्या डीओ, तो ओ डब्लू। एफ का उप, उप क्या होता है, एफ का यू। अब क्या बता है, जे जंगल क्यून, क्यू लगा लीजिए आप, जंगल क्यून, डब्लू यू और क्यू, ठीक है। इस तरह से आप लगा पाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अपोजिट वाला भी पूछता है, लेफ्ट राइट वाले पूछते हैं। समझ में आया, इसको नोट करते रहिए साथ साथ में, इतना बात समझ में आया। जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग है वहाँ इसी तरह के क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, इसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसको याद करने का मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। जो ए बी सी डी कौन से नंबर पे है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए ई ज्योति क्या है, ए ई जे ओ टी वाई, ई ए, इसको याद करिए ई ज्योति, ठीक है। देखिए ए आपका 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 10 नंबर पे, 15 पे, 20 पे और 25 पे है। ए आपका 1 पे है, 5 पे है, 10 पे है, 15 पे, 20 पे, 25 पे, ई ज्योति, ठीक है। इतना बात आप लोग याद कर लीजिए, ए ई ज्योति, ए ई ज्योति, ठीक है। 1 नंबर पे, 5 नंबर पे, 10, 15, 20, 25, इसको याद करने का एक तरीका है। अगर कोई पूछ ले आपको यम एन ओ, तो अगर पूछे एन कितने पे है, एन कितने पाता है, ठीक है। आपको पता है कि ओ 15 पाता है, तो क्या होता है, यम एन ओ होता है। एन का पूछा हुआ है, ओ का हमें पता है 15 होता है, तो एन कितना होगा, 14 नहीं हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, एन देखो 14 पे है। कुल मिला करके आपको यह ई जो कि क्या है, ए ई ज्योति आपको पता रहेगा, तो आप कोई भी अंक कोई भी पूछे तुरंत बता पाओगे, ठीक है। पता रहेगा कि बता पाओगे, नहीं पता पाओगे, बताओ। चलिए सब लोग इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, इसकी नंबरिंग करके नोट करिए। इधर से लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ये बात नोट करिए। देखिए इसको लिखिए AEJOTY, ई ज्योति। ठीक है, 1 नंबर 5 10 15 20 25 पे आता है, इसको याद करिए। देखिए इसको अपोजिट क्या है, ABCDEFGHIJKLM। इसका अपोजिट क्या होता है, NOPQRSTUVWXYZ। इसके भी इसको भी मैंने तरीका बता दिया। आज बॉय 6 DO उफ GT, जो कि आपका क्या हो गया है, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यों, कानपुर, लाइट ऑन मन। इस तरह से भी आप पूरा याद करिए। ठीक है, अगर यहाँ आप लोग इसको एक बार लिख करके याद कर लेंगे तभी आपको क्या होगा, आगे के क्वेश्चन आसान तरीके से कर पाएंगे। समझ में आया? चलिए, समझ में आया। एक बात और ध्यान दीजिए वाली बात है, मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। ये जो MN है, देखिए आपका ओ तो 15 पे फिक्स है, वो क्या है 15 पे है। ठीक है, अगर इधर से चलिएगा, इधर से चलिएगा तो यहाँ 14, ये क्या है 13 14 15। ठीक है, इधर से चलने पे है। अगर इधर से चलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 14। यहाँ 13 14 फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो आप समझ जाइए, अगर इधर से चलिएगा तो यहाँ 13 और 14, और इधर से चलिएगा तो यहाँ 13 और 14। ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे यम है, यहाँ यन है। यह बात आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। इतना बात समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि विक्टोरी, क्या लिखा है, विक्टरी को जो कि इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसी के अनुसार सक्सेस को किस कुट भाषा में लिखा जाएगा। मतलब इसके सांकेतिक भाषा, कुट भाषा, मतलब जिस प्रकार से इसका यहाँ लिखा गया है उसी प्रकार से इसका क्या लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं पेपर में। इसी तरह के अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनता है तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है कि इसका आप लोग प्रयोग करते हुए आप लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए चलिए लगाइए इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए जी, टाइम अप हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि इसको एक एक जो कि सांकेतिक भाषा में यह लिखा गया है, तो इसको इसी प्रकार से सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आपको याद करने वाली बात है कि भी को क्या लिखा गया है, वाई लिखा गया है। वाई क्यों लिखा गया है, तो आपको तुरंत क्या करना है, A to Z लिखना है। A to Z आपको कॉपी पे लिख लेना है। देखो मैंने भी लिख लिया, क्या लिख लिया, ए से लेकर के जेड तक मैंने भी लिख लिया। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने अपने रफ पे ए से लेकर के जेड तक लिख लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो कि पेपर सेट मिलेगा तो आप लोग उसको क्या करिएगा, उस पर लिख लीजिएगा। देखिए इससे क्या होता है, आपको बताना है कि भी का वाई हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, हमारा भी यहाँ पे है, भी से वाई हो रहा है, मतलब 1 2 3 की प्लस के 3 करके हमारा वाई हो रहा है। तो हमारा जो पूछ रहा है मतलब यस पूछ रहा है, तो यस में भी 3 प्लस करिए। यस हमारा यहाँ है तो 1 2 3 मतलब भी हमारा होगा पहला अक्षर, पहला जो वर्ड होगा वहाँ क्या होगा, पहला जो अक्षर होगा क्या होगा, भी होगा। ठीक है, पहला जो अल्फाबेट भी होगा। नेक्स्ट देखिए आई का यल हो रहा है,
देखिए हमारा आई है 1 2 3, यहाँ भी +3 हुआ। हमारा भी यू पे भी 3 प्लस करेंगे। क्या करेंगे यू पे 1 2 3 एक्स होगा वी एक्स। हमारा देखिए एक ये तो कट गया वी वाई है, यहाँ भी कट गया वी वाई है। वी एक्स यहाँ पे वी एक्स यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए सी का एफ हो रहा है, सी का एफ हो रहा है मतलब 1 2 3 बढ़ रहा है। तो अब सी का इसका भी क्या होगा, सी का एफ और एफ होगा, 3 3 जोड़ेंगे डबल एफ होगा। देखिए डबल एफ कहाँ पे है, देखिए वी एक्स डबल एफ, वी एक्स डबल ही है, यहाँ गलत हो गया। हमारा यहाँ सही है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, आपका क्या है 1 2 3 मैच कर गया। अब बाकी इसमें नहीं मैच कर रहा तो कट गया, ऑलरेडी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आपको मैंने वी एक्स एफ एफ इतना सॉल्व कर लिया था 4, अभी 3 बचे थे, 3 भी सॉल्व होगा। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए कितना ई का देखना है, ठीक है। यहाँ तीसरा वाला वर्ड ओ का क्या हो रहा है, ओ का आर हो रहा है। देखिए ओ का 1 2 3, 3 की ऐड करके मतलब ई में भी 3 ऐड करिए, एस में भी 3 ऐड करिए, 3 ऐड करिए। ई में 3 ऐड करेंगे तो एच आएगा, ठीक है। एस में 3 ऐड करिए, एस में 3 ऐड करेंगे तो वी आएगा, भी देखिए वही आया कि नहीं आया बताइए आप लोग, यही आया ना। जिस प्रकार की जो कोडिंग करके आपको मतलब जो कूटबद्ध में जो कोडिंग करके जो सांकेतिक भाषा में यहाँ लिखा गया है, इसके जगह पे यहाँ लिखा जा रहा है, तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, मतलब जितने अंतर इसके बाद यहाँ आया है उतने अंतर इसके बाद आना चाहिए। अगर इसका अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट होना चाहिए। जो जो काम इस इक्वेशन में किया जाए, यह इक्वेशन में यह समीकरण में जो काम किया जाएगा वही काम इसमें भी किया जाएगा। इतना बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ई को 5 है तो होटल को 60 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल ए एम बी को क्या लिखा जाएगा, कितने कोड जोड़ा जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ। चलो ये टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, आपको इसमें बताया है ई का मतलब 5, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, यहाँ अल्फाबेट लिख लीजिए A to लेकर के Z तक अपने रफ पे। आपको क्या पता है, ई ज्योति मैंने बताया है, यहाँ 5 पे होता है, यहाँ 1 पे 5 पे, ई के बाद ज्योति 10 पे, ओ 15 पे, टी आपका 20 पे होता है, और वाई कितने पे होता है 25 पे होता है। यहाँ बात पता होना चाहिए आपको, मैंने बताया भी है कैसे याद करते हैं। देखो ए ई ज्योति JOTI, ठीक है। बहुत लोग को नाम तो ज्योति याद हो गया होगा, ठीक है। तो उसी नाम से भी इसको याद कर लीजिए, ई ज्योति, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, वहां बता रहा है कि ई का मतलब 5, ई का मतलब 5 मतलब सही बता रहा है, ठीक है। तो आप होटल को लिख के जोड़ लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या लिखिए HOTEL। एच का कितना होता है, यहाँ 8 होगा, तभी 9 9 10 होता है, यहाँ कितना होता है 8 होगा, 8 ऐड करिए। ओ को पता है आपको 15 होता है, टी का पता है आपका 20 होता है, प्लस ई का पता है 5 होता है, प्लस एल का कितना होता है 10 2 12, कितना होता है 12 होता है। आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने की बात नहीं है, आप केवल ए ई ज्योति याद कर लेंगे तो भी आप नंबर जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको जोड़िए, 15 5 20 20 40 10 50 तो 10 60, कितना हो गया, यहाँ 60 आ रहा है जोड़, मतलब यहाँ देखो भी 60 दिया हुआ है। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ना है, किसको जोड़ना है, जोड़ना है LAMB। यल कितने नंबर पे है, यल आपका 12 नंबर पे है, ए आपका 1 नंबर पे है, एम आपका कितना पे होता है 13 पे होता है, और बी 2 पे होता है, ठीक है। 13
13 2 15, 13 13 26 27 28, कितना हो गया? 28 हो गया। इसका ऐड कितना हो गया? 12 1 13, 13 13 26 27 28। हमारे ऑप्शन नंबर ए में 28 है। यही पूछा था LAMB का कोड जो कि लिख करके ऐड करके बताइए कितना हो रहा है, तो 28 होगा। आपको देख लीजिए। रीजनिंग का बहुत बेसिक पार्ट यहाँ है। क्या है? बहुत बेसिक चीज है यहाँ रीजनिंग में। यह कोडिंग डिकोडिंग तो आपको आना ही आना चाहिए। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, तो इसलिए यहाँ बहुत बेसिक से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन कर रहा है DICTIONRY। इसको कोड जो कि कोड भाषा में यहाँ लिख रहा है, तो इसको इसके कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए यहाँ हमारे क्लास में आप लोग को क्या किया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। तो आप लोग को क्या किया जाए? बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। आपका टाइम शुरू हो गया, लगाइए इसको। चलिए टाइम अप। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस कह रहा है कि इसके जगह पे यह लिखा जाता है, तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा? अगर अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको इसको लिख के करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 और 4। फिर यहाँ आई का मतलब 2, यहाँ दिया हुआ है 2 5 6, 5 और 6, 6 तो एक मास 7 8 9, 7 8 और 9 ये दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? ORD, O का 5 R का 8, O का 5 8 R का 8, जो कि D का 1। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 5 8 1। देखिए 5 8 1 कहाँ पे है? 5 8 1 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब चाहेंगे पूरा लिखेंगे तो भी यही नंबर आएगा। आप लिख के देख लीजिए। अगर आप इसको भी नहीं लिखते, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो देखिए ओ का वैल्यू देखिए कहाँ पे? बीच में है, पांचों। उसका क्या है? 5 है। देखिए उसका 5 है। नेक्स्ट आर देखिए लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ लास्ट सेकंड 8 आएगा। तो 5 8 इतना लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि 5 8 केवल इसी में है और किसी में नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा स्टार्टिंग में है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर आपको ऊपर लिख दिए हैं, जिससे आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है इसको यह कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन को पढ़िए। आप पढ़ते ही आप इसका करिएगा, इसको आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए लगाइए इसको। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में ही आंसर क्या है? छुपा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जी, इस तरह के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आता है, तो उसके लिए क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आसमान को काला कहा गया और काला को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए और हरा को बादल कहा जाए तो बादल को नीला कहा जाए, तो नीला को जमीन कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगे? ठीक है, वो मछलियाँ कहाँ रहेंगे? मछली कहाँ रहती हैं?
मछली आपके रहती हैं कहाँ पे बताइए सब लोग? पानी में। मछली कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो देखो पानी को क्या कहा गया है? जल को क्या कहा गया है? हरा कहा गया। देखिए यहाँ पे जल को हरा कहा गया है। तो मछली तो जल में रहती हैं, लेकिन जल को क्या कहा गया? हरा कहा गया। तो आप क्या कहेंगे? हरा में रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्या कहिएगा? देखिए मछली जो रहती हैं वह जल में रहती हैं, जल को हरा कहा गया, मतलब जल का जो नाम है वहाँ हरा बदल दिया गया, हरा कह दिया गया। तो अब क्या कहेंगे? मछलियाँ कहाँ रहेंगी? हरा में रहेंगी। चलिए आप तो रही बात आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का, लेकिन आप थोड़ा सा तेज हो जाइए। आगे से क्वेश्चन क्या करिएगा? बस यहाँ पढ़ना आपको है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है मछलियाँ कहाँ रहेंगी। आपको पता होना चाहिए मछलियाँ कहाँ रहती है। पानी में रहती हैं, जल में रहती हैं। तब खोजना है कि जल को क्या कहा गया है। तो जल को हरा कहा गया है, तो आप हरा पे टिक मार दीजिएगा तुरंत, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि नोएडा को इतना लिखा जाता है कोड भाषा में, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा कोड भाषा में? ठीक है, इसी की सहायता से जो जो कि यहाँ लिखा गया है आप करके बताइए आप लोग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। ये चलिए टाइम अप हो गया। चलिए इसको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कह क्या रहा है। कह रहा है कि नोएडा को 39658 लिखा गया। मतलब कह रहा है, देखिए यहाँ से ध्यान से लिखिए, NOIDA। नोएडा को क्या लिखा गया? 39658 और 8। क्या पूछ रहा है? INDIA। देखो आई का क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। एन का 3 है। डी का क्या है? डी का 5 है। फिर आई का 6 है। ए का 8 है। देखिए आपके ऑप्शन में 63,568 कहाँ है? 63,568 कहा गया? 63,568 ऑप्शन नंबर सी में है। 63,568 सही हो गया। यही इसका मतलब यही है। देखिए जो आप इसका आप इसको यह लिखा जाता है तो इसको यह लिखा जाएगा इसी के अनुसार। देखिए जो कि क्या लिखा है? आई का नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसा दिया हुआ है वैसा लिख दीजिए। इसमें कोई दिमाग लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। आपको कुछ मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसा कहे वैसा कर दीजिए। यह आपके दिमाग में कैसे आएगा? अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको दिमाग में यह आएगा कि चलो अच्छा इसके बाद हमको यह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नारंगी को मक्खन कहा जाता है। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जी टाइम अप हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। क्या करता है? क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है। देखिए पढ़िए। कह रहा है नारंगी को मक्खन कहा गया, मक्खन को साबुन कहा गया, साबुन को स्याही कहा गया, स्याही को शहद कहा गया, शहद को नारंगी कहा गया। तो बताइए वस्त्र की धुलाई किस में होती है? किसका प्रयोग से होती है? आपको पता है कि जो कपड़े हैं वस्त्र की धुलाई किससे होती है? साबुन से होती है।
तो साबुन को क्या कहा गया है? स्याही कहा गया है। साबुन से धुलाई होती है तो साबुन का नाम स्याही रख दिया गया है। हमें क्या बताना है? स्याही। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखो ध्यान से पढ़िए कि इनको यह कहा जाता है तो करा वस्त्रों की धुलाई किससे होती है, तो आपको पता है कि साबुन से होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि साबुन को स्याही नाम दे दिया गया है, तो आपको स्याही नाम बताना है। जो नाम आपको बदल के दिया गया है वह बताना है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलिएगा, गुड। चलिए देखिए, इसमें आपको समझ में आ गया ना क्या कह रहा है? चलिए टाइम भी हो गया, तो बाकी क्वेश्चन जितने होमवर्क में लिखिए। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को यह लिखा जाता है तो इतने किसको लिखा जाएगा? करिए आप लोग। इसको भी क्वेश्चन में लिखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको भी क्वेश्चन में लिखिए। होमवर्क में 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसको भी लिखिए होमवर्क में 4 क्वेश्चन। इसको भी होमवर्क में लिखिए 5 क्वेश्चन। इसको भी लिखिए 6 क्वेश्चन। 6 क्या है? होमवर्क में क्वेश्चन है। चलिए यहाँ 6 क्वेश्चन आपको क्या है? होमवर्क में है, कर लीजिए। कुछ नहीं है, अगर जिन लोगों ने नहीं नोट कर पाए हैं वह उतने पे पॉज करके रोक करके क्वेश्चन को करिए। अगर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप लगाएंगे आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। कल अब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा और अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको क्या है अलग अलग क्वेश्चन करने का आप लोग को तरीके से पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।